हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सिंधु दत्ता। आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। शायद थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काम आएगी, और यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कभी आपने नोटिस किया है कि ईश्वर ने हमारे ब्रेन को सबसे ऊपर क्यों रखा है? आप कहेंगे कि इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शन इसी के द्वारा डायरेक्ट होते हैं, है ना। ये सबको गाइड करता है, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को कि किस तरह से काम करना है, इसलिए। बट मेरा मानना है कि सबसे ऊपर इसलिए रखा है कि आप इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके आइए। क्या हमारा ब्रेन हमारा जितना ध्यान रखता है, हम भी उसका उतना ध्यान रखते हैं? क्या हम अपनी मेंटल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखते हैं जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ का लगते हैं? क्योंकि आजकल बहुत अवेयरनेस है, हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हैं। अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, जिमिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग और बहुत कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए। बट इसे कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमें बुखार होता है, जुकाम होता है, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं या उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। बट जब हम मेंटली सिक होते हैं, मेंटली टायर्ड होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं? मोस्टली हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, है ना। अपने दिमाग को खुद ही शांत करने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है कि टाइम बीइंग के बाद कि हाँ, आपका मूड चेंज हो गया है। इट मीन्स आप जिस प्रॉब्लम में थे या जो आपके थॉट्स चल रहे थे उसको आपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल दिया है। पर क्या ये इतना आसान है? कभी आपने सोचा है कि आप अपने सिक माइंड से, जो टायर्ड हो चुका है, स्ट्रेस में है, उससे ही, उसके आइडियाज से ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? क्या एक बीमार इंसान अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकता है? नहीं ना। हमारी बॉडी हेल्दी है और हमारा माइंड स्टेबल नहीं है या नेगेटिविटी से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंजाइटी से भरा हुआ है, तो आपकी हेल्दी बॉडी को भी वो बहुत जल्दी अनहेल्दी बना सकता है। बट यदि किसी वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है बट मेंटली आप स्ट्रांग है, मेंटली आप पॉजिटिव हैं, तो बड़ी डिसीज भी हमारे माइंड की पावर ठीक कर सकती है। बट उसके लिए आपके ब्रेन को हेल्दी होना और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम सब ईयरली हेल्थ चेकअप कराते हैं, और साथ ही साथ में कई बार मैंने आजकल देखा है कि लोग जिम की 1 साल की पूरी मेंबरशिप ले लेते हैं कि पैसा वहां जमा रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और हम एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे। तो ये चीज आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? नया साल आ रहा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2023 में यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे तो आप देखेंगे कि साल के अंत में, सिर्फ 1 साल क्या 6 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे। क्योंकि जब हम अपनी मेंटल वेलबींग के लिए काम करते हैं तो हमारा सोचने का ढंग चेंज होता है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज होता है, और उन पे जो हमारा रिएक्शंस होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा अब है। और जब हम चीजों पे रिएक्ट ना करके उनको रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं तो डेफिनेटली हमारे सर्कमस्टांसेस में, हमारे रिलेशनशिप में चेंजेस जरूर आएगी। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि एक सिंपल वे में आप अपनी मेंटल हेल्थ की जर्नी को स्टार्ट करें, तो टीम बियॉन्ड बाउंड्रीज आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। और आप हमारे साथ यदि 6 मंथ की कमिटमेंट भी कर लेते हैं, जिसमें हम अलग अलग मोडालिटी के कोर्सेज आपको करवाएंगे, साथ में जहाँ पे भी आपकी इमोशनल हीलिंग की जरूरत होगी, मेडिटेशन की जरूरत होगी, वो हम आपके साथ कराएंगे। और कुछ बेस्ट सेलर बुक्स की जर्नी जो हम प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन 6 महीनों में ही आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके अंदर के जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उसके ऊपर आपको के साथ काम करते हैं। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जिनके बारे में आपको सिखाते हैं। अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हुए मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि इन 3 सालों में हमने रिजल्ट्स देखे हैं।
और इन रिजल्ट्स ने हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आए हैं कि हम आपकी जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए।